रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु की उपासना और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले को पूरे दिन उपवास कर भगवान का ध्यान करना चाहिए और भक्ति में लीन रहना चाहिए। यहाँ व्रत की संपूर्ण विधि दी गई है, उसके अनुसार अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। स्नान और संकल्प। व्रत की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके करें। साफ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा के लिए मन में संकल्प लें। संकल्प लेते समय भगवान से प्रार्थना करें कि वह इस व्रत के माध्यम से आपके जीवन के दुखों और पापों को हर ले। पूजन सामग्री। भगवान विष्णु की पूजा के लिए पीला फूल, तुलसी की पत्तियां, पंचामृत, धूप, दीप, पीले वस्त्र अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। व्रत का पालन। इस दिन अन्न ग्रहण न करें, फलाहार करें जैसे कि दूध, फल और मेवा। कोशिश करें कि दिन भर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात को भगवान की कथा सुने और जागरण करें। द्वादशी को पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर, दान देकर और उनके आशीर्वाद प्राप्त करके व्रत का पारण करें। फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। रमा एकादशी की कथा। कहानी सुनते समय आंखों के सामने वह दृश्य लाएं जब एक राजा अपने राज्य की समृद्धि और प्रजा की भलाई के लिए भगवान विष्णु का व्रत करता है और उसे जीवन का सबसे बड़ा वरदान प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है। मुचुकुंद नामक एक राजा राज्य करता था जो अपने धर्म और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में हर कोई सुखी था, लेकिन राजा को एक चिंता हमेशा सताती थी। उसका पुत्र जो राजगद्दी का उत्तराधिकारी था, बुरी संगति में पड़कर असभ्य और अधर्मी हो गया था। राजा अपने पुत्र की अवस्था से बहुत दुखी था, लेकिन उसने भगवान विष्णु की शरण में जाने का निश्चय किया। राजा ने एक दिन साधु से मिलकर अपने बेटे की स्थिति के बारे में बताया। साधु ने उसे बताया कि अगर वह रमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगा तो उसके बेटे का जीवन बदल जाएगा और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। राजा ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ रमा एकादशी का व्रत रखा। व्रत के बाद जब राजा ने भगवान विष्णु की कथा सुनी और उन्हें पूरी भक्ति से याद किया तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। अगले दिन राजा का पुत्र जो पहले बुराई में डूबा हुआ था, अचानक मानो जाग उठा। उसकी बुद्धि बदल गई और उसने अपने सारे बुरे कर्मों का त्याग कर दिया। वह पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक खुशी के आंसू थे। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पुत्र का जीवन बदल गया। राजा ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और उस दिन से रमा एकादशी के व्रत अपने राज्य में हर किसी को करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके जीवन के सारे दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का महत्व। रमा एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है और इसका पालन करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी का नाम रमा इसलिए भी पड़ा क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने भी इस व्रत का पालन किया था। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति और पापों के नाश के लिए महत्व प्रभावी मानी गई है। यहाँ इसके महत्व के कुछ पहलू दिए गए हैं। सबसे पहले पापों का नाश। रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप और वर्तमान जन्म के कष्ट समाप्त होते हैं। यह व्रत पापों के नाश के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है और जो लोग इसे सच्चे मन से करते हैं वह भगवान विष्णु की कृपा से पवित्र जीवन प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्ति। रमा एकादशी का व्रत उन लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। इस दिन उपवास और पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति मिलती है। यह व्रत वैकुंठ धाम की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। सुख शांति और समृद्धि। रमा एकादशी का व्रत करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्रतधारी के जीवन में सुखद बदलाव आते हैं। यह व्रत घर के वातावरण को पवित्र करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति का धार्मिक और आध्यात्मिक विकास होता है। यह व्रत मन को शांत और एकाग्र करता है। यह व्यक्ति को भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति की अनुभूति कराता है। इससे व्यक्ति का मन संयमित होता है और जीवन में अनुशासन का विकास होता है। परिवार की रक्षा। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से परिवार की रक्षा होती है और भगवान विष्णु व्रतधारी और उसके परिवार की हर संकट से रक्षा करते हैं। इस व्रत का पालन करने से घर में कल्याणकारी वातावरण बनता है और परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित और सुखी रहते हैं। भगवान विष्णु की कृपा। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु जो जगत के पालक हैं, उनकी कृपा से व्रतधारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निष्कर्ष। रमा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जो हमें भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण सिखाती है। यह व्रत हमें अपने जीवन के दोषों को दूर कर शुद्ध और पवित्र बनाने का अवसर देता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है वह भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अपने जीवन में
हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पा लेता है।